भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नियम के 5 विभागों में से पहला विभाग शौच को पूरा करके संतोष की चर्चा हम कर रहे हैं। संतोष योगाभ्यास में उत्तम साधन है। जो योगाभ्यास करना चाहता है, अपने जीवन को योगमय बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को संतोष को अपनाना होता है। संतोष का अभिप्राय है प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, खुश रहना। महर्षि वेदव्यास ने संतोष की परिभाषा की है, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा। वो कहते हैं जो हमारे निकट जो कुछ भी साधन है उनसे अधिक इच्छा न करना। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जितनी योग्यता है हमारी और उस योग्यता के अनुरूप जो उपलब्ध हुआ है, जितनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान हमारे पास विद्यमान हैं, उनके अनुरूप जो कुछ भी साधन हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे और अन्य साधन हो, उनको पाकर के व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इसी का नाम है संतोष। यदि इसके विपरीत व्यक्ति ना खुश रहता है, अप्रसन्न रहता है, हाय हाय करता है, तो समझ लेना वो असंतोष है। और असंतोष जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त होने नहीं देता। इस बात को समझ करके चलना है। व्यक्ति हाय हाय ना करे, हताश निराश ना हो। जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि व्यक्ति कभी हताश निराश नहीं होता और सदा अपने आप को प्रसन्न बनाए रखता है, खुश रहता है, जिसे लोक में कहते हैं मस्त रहना, आनंदित रहता है। उसे ये बोध है जितनी मेरी योग्यता है उसके अनुरूप जो कुछ भी मेरे को साधन प्राप्त हुए हैं उसमें मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। क्योंकि व्यक्ति असंतोष को जीवन में स्थान इसलिए देता है क्योंकि उसके जीवन में लोभ है, और लोभ व्यक्ति को सदा असंतुष्ट रखता है। इसलिए लोभ अत्यंत हानिकारक है, व्यक्ति को कभी प्रसन्न होने नहीं देता। व्यक्ति सदा हताशा निराशा में रहता है। जब उसको देखा जाता है तब हाय हाय करने लगता है। न मकान में संतुष्ट है, न जमीन में संतुष्ट है, न योग्यताओं में संतुष्ट है। जो भी उसके पास साधन है उसमें खुश नहीं है। और योग में संतोष का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना संतोष के व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगा नहीं सकता, ईश्वर में एकाग्र नहीं कर सकता। इसलिए संतोष का पालन करना है। देखिए, हमारा जो जीवन है ये अमूल्य है।
मनुष्य का जीवन बहुत ही अमूल्य है। व्यक्ति इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, इसलिए असंतोष में रहता है, हताशा निराशा में जीता है। जब कभी अपने जीवन को लेकर के विचार करना प्रारंभ करते हैं तो पता लगता है कि कितना मेरा जीवन मूल्यवान है, अमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। असंख्य योनियां हैं, आप देखेंगे न जाने कितनी योनियां हैं, हम गणना नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि से असंख्य योनियां हैं। उन असंख्य योनियों में एकमात्र यह जो हमारी योनि है, मनुष्य योनि है, इसी मनुष्य योनि में हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में रहने वाला आत्मा अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हो, संभव ही नहीं। ना ऐसा शरीर है, ना ऐसे उसके पास साधन है, ना ऐसी बुद्धि है, ना ऐसा मन है, ना ऐसी इंद्रियां हैं, ना ऐसे वो कर्म कर सकते हैं। अन्य प्राणी मनुष्य के समान कर्म नहीं कर पाते हैं, वैसा सोच वैसा विचार नहीं कर पाते हैं, वैसा निर्णय वैसी बुद्धि उनकी नहीं हो पाती है। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जो इस योनि में रह करके आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए मूल्यांकन करके देखिए, अपने जीवन को सामने रख करके देखिएगा। ये जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन में हम आकर के अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं अथवा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और इस जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। यदि मनुष्य जीवन को सामने रख करके देखिएगा तो लक्ष्य के सामने ये जो मनुष्य का, मानव का जो समय है, काल है, कितना कम है। कम समय में हमें अधिक उपलब्धि को प्राप्त करनी है, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए अपने समय को हताशा में, निराशा में, हाय हाय में व्यतीत नहीं करना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने संतोष का विधान किया है। व्यक्ति जब संतोष का पालन करता है तो मन को प्रसन्न रखता है और प्रसन्न मन से एकाग्र होता है और एकाग्र मन से समाधि लगती है और समाधि से उस स्थिति को हम पा लेते हैं जिस स्थिति को हम पाना चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करिए। ये जो हमारा मानव जीवन है बहुत कम समय के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, केवल 100 साल है। यदि इसको ठीक प्रकार से इस जीवन को हम बिताना प्रारंभ करें तो हमारे पास केवल 100 साल है। परंतु 100 साल भी हमारे लिए 100 साल के रूप में नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि व्यक्ति नींद में, निद्रा के लिए कितना समय निकालता है, कितने घंटों नींद के लिए चले जाते हैं। उसका मानो कि आधा जीवन तो निद्रा में चला जाता है। अब देखिएगा कितना समय हमारे पास में। अपने जीवन का जब मूल्यांकन करता है व्यक्ति, अपने समय को ध्यान में रखता है तो उसे ये प्रतीति होती है कि मेरे पास बहुत कम समय है और इतने कम समय में कितने बड़े लक्ष्य को मेरे को प्राप्त करना है, उसके लिए मेरे जीवन में हताशा निराशा के लिए समय बिल्कुल नहीं है। हाय हाय करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास में। इस 100 साल के जीवन में से कितना समय नींद के लिए निकल गया है, आधा समय लगभग इसी में चला गया है और बचा आधा। उस आधे में से भी बाल्यावस्था को सामने रखिएगा और वृद्धावस्था को सामने रखिएगा।
बाल्यावस्था और वृद्धावस्था इन दोनों को जोड़िएगा, वो समय भी हमारा व्यर्थ सा ही चला जाता है, क्योंकि उसमें विशेष कुछ कर नहीं पाते हैं। न बाल्यावस्था में ऐसा कर पाते हैं और न वृद्धावस्था में ऐसा कर पाते हैं। देखिएगा, आधे जीवन में से और आधा निकाल दीजिएगा, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था क्या, इतना सब चला गया। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, कितना समय बचा है, और उसमें से भी रोग, वियोग, नाना प्रकार की मुसीबतें, इनसे भी हमारा समय व्यर्थ न जाने कितना चला जाए। इतना समय चला गया है। ऐसी स्थिति में हम इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि कितना समय हमारा निकल गया है। तो इस दृष्टिकोण से हम अगर देखते हैं कि समय जो है हमारे पास में बहुत कम है, इतना समय कम है, इतने कम समय में हम अपने आप को हताशा में, निराशा में ले जाएं, नाखुश रहे, हाय हाय करने लगे, तो और क्या बचेगा हमारे जीवन के लिए। जीवन के बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना समय है हमारे पास में। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना है, अमूल्य जीवन है ये। इस अमूल्य जीवन को हम समझें, इसका मूल्यांकन करें, और इसका मूल्यांकन करके संतोष का पालन करें। अपने जीवन में से उस लोभ को हटा दें, जिस लोभ के कारण से हम हाय हाय करने लगते हैं, नाखुश रहते हैं, और न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। क्या क्या शिकायतें हैं हमारे जीवन में। हम माता से खुश नहीं हैं, पिता से खुश नहीं हैं, पति से नहीं है, पत्नी से नहीं है, भाई से नहीं है, बहन से नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, समाज से नहीं है, राष्ट्र और विश्व से खुश नहीं है। हम सबसे नाखुश होते जा रहे हैं, सबसे अप्रसन्न होते जा रहे हैं, हम किसी से खुश नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को इस नाखुश की स्थिति में ही इतिश्री करने लग जाते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, संतोष का पालन करना है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति ये सोचे कि बस जो कुछ मेरे पास है इसी में मैं संतुष्ट हूं और नहीं चाहिए। ऐसा मान करके व्यक्ति पुरुषार्थहीन बन जाता हो, ऐसा मान करके व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं करता हो और उपार्जन करने की स्थिति में नहीं रहता हो, तो समझ लेना वो भी हानिकारक है। खुश रहने का अभिप्राय यह नहीं है कि वो मेहनत पुरुषार्थ ना करे, उद्यम ना करे, इसका ये अर्थ नहीं है। अनेक बार व्यक्ति इस स्थिति को नहीं समझ पाता है कि संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष का पालन करना चाहिए। इसका गलत अर्थ करता हुआ, इसका दुरुपयोग करता हुआ व्यक्ति उद्यमहीन, पुरुषार्थहीन बन जाता है। आपके पास मकान नहीं है, मकान पाने के लिए मेहनत करो, उद्यम करो। जैसी भी स्थिति में मैं हूं, खुश हूं, क्या करना है मकान से, क्या करना जमीन से, क्या करना पैसे से, क्या करना साधन से। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना जीवन दुष्कर होता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी यदि व्यक्ति ना करे, तो समझ लेना वह व्यक्ति उद्यमहीन, पुरुषार्थहीन, निठल्ला बन करके रहता है। संतोष का पालन करने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, व्यक्ति निठल्ला बन जाए, पुरुषार्थहीन बन जाए, यह भी इसका अभिप्राय नहीं है। समान रूप से व्यक्ति को उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करते जाना है।
और जो उपलब्ध हुआ है उसके पुरुषार्थ के परिणाम रूप में उसको जो उपलब्धि मिली है उस उपलब्धि को खुशी से स्वीकार करना है, प्रसन्नता से उसको अपनाना है, उसके लिए हाय हाय नहीं करना है, हताश निराश नहीं होना। अनेक बार व्यक्ति योजना बनाता है, एक लक्ष्य बनाता है कि इस साल मेरे को इतना कमाना है। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यापार करने वाला व्यक्ति, वो ये उद्देश्य बनाए इस साल मेरे को 10 लाख कमाना है। 10 लाख रुपए प्राप्त करने इस साल ऐसा व्यक्ति लक्ष्य बना करके उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता जाता है और साल पूरा हो जाता है। जब हिसाब करता है तो उसको 10 लाख के स्थान पर 6 लाख उसको प्राप्त हुए। व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, हाय हाय करता है और कहने लगता है मैं 4 लाख मेरे डूब गए हैं, मैं लुट गया हूं, पिट गया हूं, मेरे 4 लाख डूब गए हैं। हताश होता है, निराश होता है, हाय हाय करता है, दुखी होता है, मातम बनाता है। और अनेक बार व्यक्ति चिंताग्रस्त होकर के, तनाव से, दबाव से ग्रस्त होकर के न जाने अपनी सारी मानसिकता को खराब कर बैठता है, जीवन को व्यक्ति निस्सार बना देता है, टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है, धक्का लग जाता है उसे। ये जो हताशा निराशा है व्यक्ति को उसके लक्ष्य से ऐसे गिरा देता है जैसे कोई पर्वत की चोटी से गिर जाए तो तलहटी में गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह असंतोष व्यक्ति को इसी प्रकार गिराने वाला है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है, असंतोष अत्यंत हानिकारक है। जीवन में संतोष का पालन करना है, इसलिए जीवन का मूल्यांकन करना है। जीवन का मूल्यांकन करो कि मेरे को मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म को मैंने पाया है। दुनिया में इतनी सारी योनियां हैं, इन समस्त योनियों में मेरी जो योनि है मनुष्य योनि, ये उत्कृष्ट योनि है। इसी योनि में रह करके, इसी शरीर में रह करके मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं। जो कुछ भी मेरे को मिला है मेरी योग्यता के अनुसार, मेरे सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त हुआ है, उसी में मैं खुश रहूंगा। हां, और अधिक पाना चाहता हूं तो और अधिक योग्यता को बढ़ाऊंगा, और अधिक शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करूंगा, और अधिक ज्ञान विज्ञान को अपनाऊंगा, और अधिक साधनों को अपना करके और अधिक मेहनत करूंगा। उस मेहनत से जो कुछ भी मेरे को प्राप्त होगा उसी में मैं खुश रहूंगा, हताश नहीं होऊंगा, निराश नहीं होऊंगा। ये है संतोष। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम